वेलकम टू आकार अकेडमी। दोस्तों, हम आगे के ग्रंथकारों के साथ हाजिर हैं। हमारा नेक्स्ट ग्रंथकार है रामामात्य। रामामात्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम है स्वर मेल कलानिधि। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने 5 प्रकरण, मतलब जो अध्याय हैं, उन्होंने उसे प्रकरण शब्द कहा है। ये दक्षिणी संगीत के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे रामामात्य। इनकी पुस्तक का नाम है स्वर मेल कलानिधि, जिसके अंतर्गत इन्होंने 5 प्रकरण माने हैं, जिनके नाम हैं उपोद्घात प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीणा प्रकरण, मेल प्रकरण, राग प्रकरण। और यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए संस्कृत भाषा की दृष्टि से ये एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट ग्रंथकार हैं दामोदर पंडित। इनकी पुस्तक और ग्रंथ का नाम है संगीत दर्पण। इस पुस्तक के 2 अध्याय हैं, रागाध्याय और स्वराध्याय व रागाध्याय। इस पुस्तक का में मेनली राग ध्यानों के बारे में बताया गया था, जिसके कारण ये पुस्तक बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। उसके बाद आते हैं पंडित अहोबल। इनके द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम है संगीत पारिजात। कौन सी पुस्तक है? संगीत पारिजात। इन्होंने शुद्ध स्वर सप्तक काफी थाट को माना है। उन्होंने शुद्ध और विकृत दोनों स्वरों को मिलाकर स्वरों की संख्या 29 मानी है और 122 रागों का वर्णन किया है। जिस स्वर समूह द्वारा राग का प्रारंभ होता है उसे उद्ग्रह कारक तान कहा जाता है। ये इसके मेन पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। जिस स्वर समूह द्वारा राग प्रारंभ किया जाता है उसे उद्ग्रह कारक तान कहा जाता है। पंडित श्रीनिवास कृत पुस्तक का नाम है राग तत्व विभोग। पंडित श्रीनिवास द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राग तत्व विभोग। इन्होंने वीणा के ताल पर स्वरों की स्थापना की और इस पुस्तक के अंतर्गत 4 भाग हैं, जिसके नाम है उद्ग्राह, स्थायी, संचारी और मुक्तई। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ तक के कलना ग्रंथकार हो गए हैं। तो एक बार इन चारों के नाम और उनकी पुस्तकों के नाम मैं दोहराना चाहूंगी। सबसे पहले है रामामात्य, जिनकी पुस्तक का नाम है स्वर मेल कलानिधि। उसके बाद दामोदर पंडित, उनकी रचित ग्रंथ का नाम है संगीत दर्पण। पंडित अहोबल, संगीत पारिजात। और पंडित श्रीनिवास कृत है राग तत्व विभोग। आगे के ग्रंथकारों के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो पहले ग्रंथकार है हृदय नारायण देव। हृदय नारायण देव द्वारा रचित पुस्तकों के नाम हैं हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। इन्होंने राग तरंगिणी, जो लोचन द्वारा कृत पुस्तक है, उसके 12 मेलों में अपने द्वारा रचित एक मेल को जोड़कर 13 मेल माने हैं। इनके द्वारा जो मेल जोड़ा गया था उसका नाम था हृदय प्रकाश। तो इस प्रकार हृदय नारायण द्वारा माने गए मेलों की संख्या कितनी है? 13। इन्होंने त्रिश्रुतिक निषाद व मध्यम का 2 नए स्वर माने हैं, जो इस प्रकार है त्रिश्रुतिक मध्यम और त्रिश्रुतिक निषाद। तो इन्होंने एक नया थाट का उत्पन्न माना है और 2 नए स्वर माने थे। उसके बाद आते हैं वेंकटमुखी। यह दक्षिण के विद्वान थे। इनके द्वारा रचित जो पुस्तक थी उसका नाम था चतुर्दंडी प्रकाशिका। इसके अंतर्गत उन्होंने 72 थाटों की रचना की है, गणितीय विधि द्वारा सिद्ध किया है, जिसमें शुद्ध मध्यम के 36 थाट थे और तीव्र मध्यम के 36 थाट थे। इनमें से सिर्फ 19 ही उल्लेखनीय है जो आज वर्तमान में प्रचार में है। इन 19 मेलों के अंतर्गत उन्होंने 48 रागों की रचना की है। इन्होंने वराली मध्यम नया नाम दिया, जो कि सोमनाथ का मृदु पंचम था। यह पंचम तीसरी श्रुति पर है, अर्थात हम सभी जानते हैं पंचम की 4 श्रुतियां हैं। तो जो चौथी श्रुति से पहले जो श्रुति है, तीसरी श्रुति, उस श्रुति को इन लोगों ने, है ना, जो वेंकटमुखी उन्होंने वराली मध्यम माना है, सोमनाथ ने इसे मृदु पंचम माना है और ये तंजावर राज्य के गायक माने गए। फिर आते हैं पंडित विष्णु दिगंबर। पंडित विष्णु दिगंबर जी के गुरु थे बाल कृष्ण बुआ इंजीकर, जो ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इसलिए विष्णु दिगंबर की जो गायकी है वह ग्वालियर घराने की गायकी मानी जाती है। इन्होंने संगीत के प्रचार प्रसार व उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए, जिसके अंतर्गत इन्होंने कुछ संगीत के विद्यालय खोले, कुछ पुस्तकों की रचना की, जिसका विवरण हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उन्होंने 1901 में लाहौर में और 1908 में मुंबई में गांधा महाविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने 1922 में राम नाम आश्रम की नासिक में स्थापना की, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और गुरु शिष्य परंपरा से
सिखाया जाता था। इन्हीं में से एक ओंकारनाथ ठाकुर भी थे जिन्होंने इस आश्रम में उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं संगीत बाल बोध, संगीत तत्वदर्शक, स्वलाप गायन, राग प्रवेश, भजनामृत लहरी आदि। तो दोस्तों हम आगे के ग्रंथकारों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।